जैसे जैसे वे नीचे उतर रहे थे, दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां बदलने लगीं। अब वहां देवी देवताओं के चित्र नहीं, बल्कि बलि देते हुए कंकाल और तड़पते हुए लोगों के दृश्य थे। ये भानगढ़ का वो हिस्सा था जिसे इतिहास ने भी भुला दिया था। सुरंग के अंत में एक विशाल गुफा जैसा हॉल खुलता है। बीचों बीच एक वेदी बनी है जिस पर रिया बेहोश पड़ी थी। उसके चारों ओर नीले रंग की आग जल रही थी। ईशानी वहां जंजीरों से बंधी हुई थी और तांत्रिक सिंघिया उसके सामने खड़ा मंत्र पढ़ रहा था। सदियों का इंतजार खत्म हुआ। जब इस लड़की का शुद्ध रक्त इस वेदी पर गिरेगा तो रत्नावती की आत्मा को मजबूरन इस शरीर में आना होगा। और फिर भानगढ़ का साम्राज्य फिर से जीवित होगा। तुम कभी कामयाब नहीं होगे सिंघिया। अधर्म की बुनियाद पर खड़ा साम्राज्य कभी टिक नहीं सकता। अधर्म? यहां का नियम मैं हूं। देखो अपनी सहेली को, उसकी सांसें अब मेरे हाथ में है। विक्रम और समीर अंधेरे का फायदा उठाकर वेदी के करीब पहुंचते हैं। विक्रम के हाथ में एक लोहे की रॉड है जिसे उसने रास्ते में उठाया था। समीर, जैसे ही मैं तांत्रिक का ध्यान भटकाऊं, तुम रिया को छुड़ा लेना, समझ गए? जी भाई। ओए तांत्रिक, तुझे बलि चाहिए ना? हिम्मत है तो मुझसे लड़। एक कीड़ा मुझे चुनौती दे रहा है। तुझे तो मैं वो मौत दूंगा जिसकी कल्पना भी यमराज ने नहीं की होगी। सिंघिया अपना हाथ हवा में लहराता है और काली धुंध की एक लहर विक्रम की ओर पड़ती है। विक्रम पीछे हटता है, लेकिन तभी ईशानी जोर से चिल्लाती है, विक्रम, उसके गले में वो तावीज देखो। उसकी सारी शक्ति उसी प्राणलिंग में है। उसे तोड़ना होगा। खामोश कलमुही। सिंघिया ईशानी की ओर एक अदृश्य थप्पड़ मारता है जिससे वो दीवार से जा टकराती है। समीर इसी बीच रिया के पास पहुंच जाता है और उसे वहां से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वेदी के चारों ओर जल रही नीली आग उसे पीछे धकेल देती है। गुफा चीखों से भर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद रो रही हो। विक्रम अकेला पड़ गया था और तांत्रिक अपना खंजर हवा में लहराते हुए रिया की ओर बढ़ रहा था। तभी ईशानी का हाथ खुल जाता है और अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकालती है जिसमें गंगाजल और कुछ भस्म है। वो उसे जोर से सिंघिया की ओर फेंकती है। शीशी सिंघिया के पैर के पास फूटती है और एक सफेद रोशनी पैदा होती है जो काली रूहों को पीछे धकेल देती है। सिंघिया विचलित हो जाता है। विक्रम को एक मौका मिलता है और वो सीधे तांत्रिक की ओर झपटता है। मौका सिर्फ 1 सेकंड का था। अगर विक्रम चूका तो रिया की जान चली जाएगी। लेकिन जैसे ही विक्रम ने तांत्रिक के गले के ताबीज पर हाथ डाला, तांत्रिक का शरीर अचानक पिघलने लगा और एक भयानक राक्षसी रूप लेने लगा। तुमने मेरी असली शक्ति को जगा दिया है इंसान। अब देखो मेरा असली रूप। इंसानी लालच जब काली शक्तियों से मिलता है तो वो ऐसा ही दानव पैदा करता है। सिंघिया अब भानगढ़ के उस श्राप का केंद्र बन चुका था। उसकी हर सांस के साथ गुफा की दीवारें धड़क रही थीं। तुच्छ मनुष्य, तुमने मुझे मेरी पूर्ण अवस्था में ला दिया है। अब न रत्नावती बचेगी न तुम। भानगढ़ की प्यास आज तुम सबके खून से बुझेगी। विक्रम जमीन पर गिरा हुआ है। उसका कंधा चोटिल है। समीर, जो अब तक सबसे डरपोक था, रिया को वेदी पर तड़पते देख अचानक अपनी सुध बुध खो देता है। उसे पास ही एक पुरानी जंग लगी राजपूत तलवार दिखाई देती है जो शायद किसी बलि दिए गए सिपाही की थी। विक्रम भाई, मैं और नहीं डर सकता। अगर आज मरना ही है तो लड़कर मरेंगे। समीर चिल्लाते हुए सिंघिया के एक पैर पर वार करता है।
तलवार से चिंगारी निकलती है और तांत्रिक को थोड़ा दर्द होता है। वो गुस्से में समीर को अपनी पूंछ जैसी आकृति से उठाकर दीवार पर पटक देता है। विक्रम, ताबीज को देखो। ईशानी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा दृढ़ है। वो समझ जाती है कि साधारण हथियारों से ये युद्ध नहीं जीता जा सकता। विक्रम, मेरी बात सुनो। ये तांत्रिक अमर नहीं है, लेकिन इसे मारने के लिए हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो इसके श्राप से मुक्त हो। मेरा लहू, मेरे दादाजी ने मुझे एक रक्षा कवच दिया था जो मेरे खून में है। तुम क्या कह रही हो ईशानी? नहीं, समय नहीं है। मेरा हाथ पकड़ो विक्रम, मेरा खून इस तलवार पर लगाओ। ये तलवार धर्म अस्त्र बन जाएगी। ईशानी का खून जैसे ही उस पुरानी तलवार पर गिरता है, तलवार नीली आग के बजाय सुनहरी रोशनी से चमकने लगती है। पूरा कमरा उस दिव्य रोशनी से भर जाता है। सिंघिया की काली आंखें रोशनी से जलने लगती है। नहीं, ये रोशनी, इसे बंद करो। ये मुमकिन नहीं है। अंधेरे की सबसे बड़ी हार यही है कि वो रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। विक्रम ने पूरी ताकत के साथ उस सुनहरी तलवार को संभाला। उसके पीछे समीर और घायल ईशानी की उम्मीदें थीं। ये भानगढ़ के हर उस मासूम की तरफ से है जिसकी रूह को तूने कैद किया। हटो, तुम सब मेरे गुलाम हो। मेरी बात मानो। एक कान फोड़ देने वाली चीख गूंजती है। ताबीज के टूटते ही तांत्रिक के शरीर से काली लपटें निकलने लगती हैं। पूरी गुफा ढहने लगती है। रिया को उठाओ, समीर जल्दी। समीर रिया को वेदी से उठाता है, लेकिन तभी एक विशाल पत्थर ईशानी और लड़कों के बीच गिर जाता है। रास्ता बंद हो जाता है। तीनों गुफा के द्वार से बाहर तो आ गए थे, लेकिन ईशानी अंदर ही फंस गई थी और सिंधिया खून भरी तलवार की वजह से शांत हो गया था। लेकिन ईशानी को इसका कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। आप कमेंट्स में बताओ, क्या ईशानी को अकेले छोड़ना सही था? और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।